ठीक है, वो किसान है नहीं, जो जिसके पास भरपूर जमीन है, उसके पास पैसा इतना है, उसे ना आंदोलन में आने की जरूरत, ना उसे कुछ मांग करने की जरूरत। मांग वही कर रहे हैं जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जो कर्ज में दबे हुए हैं, जो आत्महत्या करेंगे, जिनका बच्चा नहीं करना चाहता खेती। गुणी प्रकाश जी, समिति तो बन गई, कमेटी तो बन गई, लेकिन आगे क्या हुआ? क्या कर्ज माफी हो गई? क्या खाद की कीमत कम हो गई? क्योंकि मैं तो देख रही थी 20% तक तो डीजल बढ़ा, 20% तक उर्वरक बढ़ गया, खाद बढ़ गया, कीटनाशक बढ़ गया, जितना सब लगने वाला माल मतीरा है सब बढ़ गया, सब पर पैसा बढ़ गया। तो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? किसान का बच्चा मजदूरी करना उसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है आज की तारीख में। वो नहीं करना चाहता, खेत में नहीं पसीना बहाना उसको। हेलो, गुणी प्रकाश सुन रहे हैं आपको सर? सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा है कि असल में किसान आंदोलन के बाद एमएसपी की मांग नहीं थी, लेकिन उसमें रखा गया। और जब 3 जो मेंबर थे संयुक्त किसान मोर्चा के, वो उसमें आए नहीं। लेकिन अब हमने अभी 21 तारीख की हमारी मीटिंग थी, एमएसपी पे चर्चा चल रही थी कि 3 अलग अलग सब कमेटी बना दी थी और उसमें कहा गया कि कैसे एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए, एमएसपी की कैसे हो और उसकी रूपरेखा क्या बने, उसकी रिपोर्ट अभी हम देने वाले हैं अगली मीटिंग में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान की आमदन कैसे होगी, आम किसान का दुगना कैसे होगा। सबसे पहले जो कानून था, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, 9 शेड्यूल में डाल दिया था कि जरूरी वस्तु अधिनियम में किसान अपनी फसल को तय नहीं कर सकता। वो सरकार तय करेगी कि उसको कितने दाम मिलेंगे, कैसे दाम मिलेंगे। दूसरा कानून फिर कांग्रेस ने बढ़ाया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, पर देश का पेट भरेगा। और लेकिन किसान को एमएसपी जो है, एमएसपी को तय करती है सीएचईटी, और सीएचईटी में एक कॉलम है कि उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए कीमत तय की जाएगी एमएसपी की। एमएसपी में कभी भी किसान को कीमत मेहनत का, अपनी फसल का वो दिया नहीं गया। वर्षों से किसानों को लूटा गया और यही लड़ाई अभी कमेटी ले दी है भाई किसान को बाजार। अब सबसे बड़ी बाजार तो बाजार की है। अभी सरकार ने कानून लगा दिया कि इस पे चावल पे पाबंदी लगा दी। जब भी किसान को बाजार में बेचने के लिए जाएगा तो सिर्फ उसके ऊपर पाबंदी है। आप मंडी में बेचोगे, आप आयात निर्यात में पाबंदी। अब टमाटर देखो, टमाटर जब 1 रुपए में सड़क पे फेंके जा रहा था तब सरकार को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब वो 300 में हुआ तो सरकार ने 80 रुपए गारंटी कर दी और 80 करके उपभोक्ता के देंगे। हम कहते कि उपभोक्ता की करनी चाहिए, लेकिन आज जो किसान कर्जे में आत्महत्या कर रहा है, किसान जो करे है, तो किसान को भी बाजार मिलना चाहिए, उसको भी मार्केट मिलनी चाहिए। उसको आज गेहूं का जो रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 5,000 रुपए यहाँ 2200 में लुटी जा रही है और यहाँ से हम बेच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी है कि मंडी पे बाजार पे जो पाबंदी है वो आड़ती लूट रहे हैं, मचौलिए लूट रहे हैं। तो किसान को जब तक बाजार नहीं मिलेगा, मंडी नहीं मिलेगी और एमएसपी पर गुणी प्रकाश जी 14 महीने देखिए लाठियां भी खा ली किसान ने, पिट भी लिए, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद अगर हम इतने साल बाद 2020 में कानून आया, उसके बाद 2021 में वापसी हुई, 2022 में कमेटी बनी, हम बैठे 2023 में, तो क्या कितने साल और लगेंगे? किस तरह होगा और कितने साल और लगेंगे? मंशा है, इच्छा है, नियत है या नहीं है? जब तक किसान के ऊपर राजनीति करेंगे, किसानों को पिटवाते रहेंगे, मरवाते रहेंगे, मुद्दों को भटकाते रहेंगे। 3 कृषि कानून में क्या कमी थी? वो सिर्फ बाजार मिलने पर रोकने के लिए तो 3 कृषि कानून आज बाजार में तो लूट हो रही है।
वो 3 कृषि कानून में उसमें संशोधन करने की बात थी, ना कि उसको रद्द कराने की बात थी। अब 3 कृषि कानून के बाद आज जो समस्या खड़ी हो रही है, एमएसपी की तो बात थी, उसके अलावा बाजार भी मिल रहा था, मार्केट भी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। आज उस अपनी हिट के अंदर उन्होंने राजनीति के लिए किसानों को बनाया और किसानों को मोहरा बना के 750 किसान जो शहीद हुए, और इन्होंने अपनी राजनीतिक दुकान करके किसान के मुद्दे से इनका कोई लेना देना। 3 कृषि कानून में बताओ क्या करनी थी, उसमें संशोधन किया जा सकता था, उनमें बताओ, ताकि किसान को बाजार मिले। गुणी प्रकाश जी, किसान देखिए, किसान वहीं खड़ा है और सबसे बड़ी बात यही है कि किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता और आने वाले 10-15 साल ऐसे रहेंगे जब देश एक बार फिर अन्न संकट देखेगा। किसानी कोई करना नहीं चाहता है, इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि नुकसान का सौदा है। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास, मेरे साथ